वेलकम टू salamppeople.com। दोस्तों, salamppeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर लगभग चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। पाँचवें चरण में पाँचवें चरण के बाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कहीं पर भी चुनाव होने नहीं हैं, यानी कि 48 सीटों पे लगभग चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रुझानात क्या बता रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस पार्टी की हार और जीत है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट एजाज़ अंसारी साहब मौजूद है। सीधे हम आपको ले चलते हैं उन्हीं के पास। एजाज़ अंसारी साहब, salamppeople.com में आपका खैर मकदम है। क्या लगता है, महाराष्ट्र की 48 सीट्स पर लगभग चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली कल मुंबई की 6 सीटों पर भी चुनाव हो गए हैं, तो महाराष्ट्र के रुझानात क्या बता रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के रुझानात की जहाँ तक बात है, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए एक नया चुनाव है। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो उसमें कुछ लोग नए चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना के 2 धड़ हो चुके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 हिस्से हो चुके हैं। उनके चुनाव चिन्ह घड़ी किसी और के पास है, तुतारी किसी और के पास है। शिवसेना का जो तीर कमान निशान हुआ करता था, सिंबल हुआ करता था, वो एकनाथ शिंदे गुट के पास है। उद्धव ठाकरे गुट के पास मशाल है। इसी तरह से आवाम के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए ये एक गुलदस्ते की तरह है सियासी पार्टियां। अब इसमें जनता किस फूल का इंतखाब करेगी ये तो नताइज ही बताएंगे। लेकिन जो रुझानात सामने हैं, जो ट्रेंड सामने आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी पक्ष शिवसेना एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ा झटका लग सकता है। तो इसके क्या कारण है? एक ये कारण भी माने कि उद्धव ठाकरे जी की जो महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनी थी, वो सीएम थे, फिर अचानक शिंदे गुट ने बगावत करके उनके सीएम पद उन्हें छोड़नी पड़ी उद्धव ठाकरे जी को। तो उद्धव ठाकरे की सिंपैथी लहर भी एक कारण है इसका, या और भी क्या कारण है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी को जिस हमदर्दी मिल रही है महाराष्ट्र की जनता से, और जो सिंपैथी मिल रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं। चूँकि चुनाव के बीच में कई एक ज़िलों में, कई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं घुमा हूँ। पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, औरंगाबाद हो, अमरावती हो, अकोला, मैंने कई जगहों का टूर किया। अब मुझको ये लगा कि गांव-गांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिंदे की सेना के साथ लोगों की हमदर्दी है, सिंपैथी है। और इसका असर जो है सत्ताधारी पक्ष को पे पड़ेगा और उनको झटका लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और शरद पवार की जो पार्टियां हैं, उनको लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी, हमदर्दी मिल जाएगी, और उनके लोग बड़ी संख्या में कामयाब हो सकते हैं। तो एजाज सर, एक बात ये बताइए कि फिर जो बीजेपी ने जो एक ये शिंदे गुट को अपने साथ ले लिया था, अजीत दादा को अपने साथ ले लिया था, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है? इसका फ़ायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को नहीं होगा, बल्कि इनकी वजह से उल्टा बीजेपी ट्रबल में आ गई। अच्छा। बीजेपी के जो वोट है वो ख़राब हो गए। शिंदे गुट और अजीत दादा गुट के ऊपर लोगों ने गद्दार का एक लक़ब दे दिया है। और जो भाजपा को लोग वोट भी देना चाह रहे थे, चूँकि ये लोग साथ में हैं, ये पार्टियाँ साथ में हैं, तो लोगों का माइंड चेंज हुआ और लोग बीजेपी से दूर होने लगे। 48 सीटों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कितनी सीटें ले पाएंगे उद्धव गुट और इंडिया अलायंस? देखिए, जहाँ तक के अब तक के जो ट्रेंड सामने आए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सेना को 17 से 19 सीटें मिल सकती है। इसी तरह से भाजपा जो है केवल 10 पर सीमित रह जाएगी। कांग्रेस को 10 सीट मिलेगी, कांग्रेस को फ़ायदा होगा। उसमें शरद पवार की जो एनसीपी है उसको फ़ायदा होगा। अजीत पवार ग्रुप का नुकसान है, और शिंदे ग्रुप जो है उसके भी कोई खास नंबर के उम्मीदवार कामयाब होते नहीं दिखलाए थे पड़ रहे। क्या वजह क्या है इसकी? मतलब ये कि शिंदे गुट और अजीत दादा पवार से जो बीजेपी को उम्मीद थी, वो पूरी तरीके से वो नाखुश हो गए, अपसेट हो गए। मतलब वो जादू चल नहीं पाया। ना शिंदे गुट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जादू चल पाया थाने और महाराष्ट्र में, या फिर ये कह सकते हैं कि अजीत दादा पवार का भी जादू फेल हुआ है पश्चिम महाराष्ट्र में।
देखिए, इसकी कई एक वजूहत है। सबसे पहले बीजेपी से जो जनता है, बेरोज़गारी, महंगाई, ये दो अहम मुद्दे हैं जो लोगों को बीजेपी से दूर कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरा, मराठा आरक्षण के मामले पर सत्ताधारी पक्ष अजित पवार से और एकनाथ शिंदे गुट से मराठा की नाराज़गी, प्लस दलित जो है, दलित है और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो उनको ऐसा एप्रीहेंशन है, उनको ये डर है, ये खौफ है कि यदि भाजपा आ जाएगी सत्ता में तो हमारा जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा। उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ट्रिपल तलाक का बिल पास होने के बाद एक सर्टन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भाजपा के साथ थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री का मुसलमानों को खुलेआम ये बोलना, घुसपैठिए करके इशारा देना और मंगलसूत्र की बात करना और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की अपनी रैलियों में, जिससे मुस्लिम समाज उनसे नाराज़ होता दिखलाई पड़ा। तो भाजपा के जो जितने भी मुस्लिम वोट थे होंगे वो भी भाजपा से दूर हुए। उसकी कई एक सबसे अहम कारण यही है कि प्रधानमंत्री के कुछ रिमार्क्स है मुसलमानों के बारे में, और कुछ ऐसे मुसलमानों के दिल में एक खौफ था कि यदि बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान के साथ साथ सीए एनआरसी वाला कानून भी लागू होगा और उनकी सिटीजनशिप खतरे में आ जाएगी। ये सब कारण है जिसके कारण इंडिया अलायंस को फ़ायदा हुआ है और जो वोट परसेंटेज है उनकी तरफ गया है। जी, ये एक अहम वजह। उसके बाद राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई, महाराष्ट्र भर में वो घूमे, प्रियंका गांधी आई, लोगों को एक बहुत बड़ा समर्थन मिला, गांव-गांव वो लोग गए, उनकी यात्राएं हुई। उसके बाद दूसरे एक सबसे अहम वजह, अब आप देखिए इसमें जो मुसलमानों ने एकजुट होके इंडिया अलायंस को वोट दिया। 90% मुस्लिम जो मत है वो इंडिया अलायंस के फेवर में ही गए। आप चाहे देखिए ज़्यादातर वोट मशाल पे पड़े होंगे या कांग्रेस के इंतखाबी निशान पंजे पे पड़े होंगे। उसकी कई एक कारण है, लोग सत्ताधारी पक्ष से दूर होते दिखलाई पड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल, 2019 की अगर हम बात करें तो वोटिंग 2019 और 24 के वोटिंग परसेंटेज का अगर हम कंपेयर करें तो 2% में ही डिफरेंट लगाई देख रहा है। मतलब जैसे पीछे 2019 में किसी एरिया में अगर 62% वोटिंग हुई थी तो इस समय वो 59 पर आ गई है। मतलब 2% डिप दिखाया जा रहा है हर जगह। तो वोटिंग परसेंटेज घटा है, कम हुआ है। तो इसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है, इंडिया अलायंस को या बीजेपी को? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और घटना का जो मार्जिन है वो बहुत नैरो है। इसका मतलब लोगों का जो मैंडेट है पिछली मर्तबा जो था वही कायम होगा या उससे कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं और उनको कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसका जो है झटका और इसका नुकसान जो है सत्ताधारी पक्ष को मिलेगा, इंडिया अलायंस को इसका फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे किसान नाराज़ है, ओबीसी तबका नाराज़ है भाजपा से, मुस्लिम भाजपा से दूर है। अब ये जो अहम फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप चुनाव जीतते हैं वही आपसे दूर रहेंगे, तो आपका एक लिमिटेड पॉकेट है। अब उस पॉकेट पर ही आप डिपेंड है, लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो पॉकेट ने आपको 100% वोट दिया हो? उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट रहेगा, उसमें भी वोट डिवाइड होंगे। उसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को जरूर पहुँचेगा। जो डीप हुआ है, परसेंटेज जो घटा है, उसका फ़ायदा इंडिया अलायंस को हो रहा है। जी, इंडिया अलायंस को होगा। इंडिया अलायंस। और आपका ये मानना है कि 48 सीट्स में से बीजेपी को बड़ी मुश्किल से 10 पर कामयाबी मिल सकती है? हाँ, 10 से 12 सीट पर बीजेपी को मिलेगी कामयाबी, लेकिन अभी तक की जो बातें सामने आई है वो अब नताइज क्या होंगे ये हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन इब्तदाई मतलब प्राइम फेसी आप बोल सकते हैं कि अब तक के जो ट्रेंड आए हैं उसमें ये है। खुद सट्टा बाज़ार आप देख लीजिए, सट्टा बाज़ार में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ये ट्रेंड चल रहा है। आप लोगों सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम लोगों ने लोगों से बात की, उन लोगों ने भी यही बातें की। अब नतीजा तो जून में आएगा, जब ही मालूम पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, नतीजा 4 जून को आएगा, तभी पता चलेगा। साथ ही एजाज अंसारी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है पूरे महाराष्ट्र का, उन्होंने दौरा किया और उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे हर सवालों का जवाब दिया और एक एक चीज़ सामने रखी और कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। उसके कारण भी उन्होंने बताए।
उद्धव ठाकरे की सिंपैथी लहर, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और जो इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, कहीं ना कहीं वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहस का विषय है, बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, उसके लिए हमें 4 जून तक का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सलाम पीपल के साथ। थैंक यू वेरी मच।